बता भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं, लोगों को आगे बढ़ा भी रहे हैं। जिस तरह खुद अपना आगे बढ़ रहे हैं, उसी तरह लोगों को भी बढ़ा रहे हैं। तो सर के बारे में जितना भी बोला जाए उतना भी कम है, तो इसलिए ज्यादा देर ना करते हुए सर का इनवाइट कर दी हूँ। सर आप आइए, अपनी कहानी अपनी जुबानी बताइए और लोगों को अच्छे अच्छे मैसेज दीजिए। थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग सर। ओके, ओवर टू यू रमेश चंद्र चौधरी सर। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे महाराष्ट्र मुलुंड के आन बान शान और कुश्ती के आन बान शान। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सभी पार्टिसिपेंट को। रमेश चौधरी तहे से दिल धन्यवाद देते हुए नमन बंदन करना चाहूँगा और सभी का वेलकम करता हूँ। हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है जो फिर से मुझे एक बार बोलने का मौका मिला डीएक्सएल ग्रुप में। और मैं सबसे पहले उषा वर्मा को धन्यवाद देना चाहूँ, जितना अच्छे से मेरे बारे में जानकारी रखते हुए मेरे बारे में परिचय दिया, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इसके सबसे पहले इस इंडस्ट्री के डॉक्टर लिम सियोजिन को तहे दिल से धन्यवाद और नमन बंदन करूंगा, क्योंकि इतना बढ़िया सेक्टर जिन्होंने बनाया और हम लोगों का जीवन में पूरा डीएक्सएल इंडिया के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाया। क्योंकि आज अगर ये इतना बढ़िया सेक्टर नहीं बनाते तो शायद बहुत सारे लोगों के जीवन में इतना बड़ा बदलाव नहीं आता। तो सबसे पहला डॉक्टर लिम को धन्यवाद करूंगा। उसके बाद में इंडिया में लाने वाले के.एन. बसुपलिया सर को, जो हम इंडिया में लेके आए, और रत्ना मैडम, स्वर्गीय रत्ना मैडम, जो आज हमारे बीच में अभी नहीं है, लेकिन कभी भी उनकी कमी हम लोगों को, पूरे इंडिया को कमी महसूस होती रहती है। क्यों? उन्होंने इतना जो अच्छे से डीएक्सएल को रिसर्च करके यहाँ तक लेके आया और हम तक पहुंचाए, इस उनसे हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता था कि इतने बड़े डॉक्टर होके भी इतना डीएक्सएल को अच्छे से लाके और हम लोगों को जो रास्ते पे लेके आया और बताए, जो रास्ता हम लोगों को दिखाया, वो रास्ता आज भी हम लोग उस रास्ते पे चल रहे हैं। तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और प्रार्थना करूंगा कि भगवान अपने चरणों में स्थान दें, और उनको नमन बंदन करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। और सबसे ज़्यादा जो हमारे डीएक्सएल में जो हमें बताए, हमारे स्पॉन्सर सूर्यवंशी सर, मस्ताना सर को धन्यवाद और नमन बंदन करूंगा। और सभी पार्टिसिपेंट जितने टीएलएस ग्रुप में जुड़े हैं, अशोक सर हैं जो इतना अच्छे से बताते हैं, डॉक्टर यश सिंह हैं, और उपेंद्र साहू है जो इतना बढ़िया से सबको गाइड करते हैं। तो सभी को धन्यवाद करते हुए मैं अपनी मीटिंग को शुरुआत करता हूं। फिर से सभी लोगों को स्वागत करते हुए, सभी को दिल से धन्यवाद देते हुए, मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए मैं रमेश चंद्र चौधरी आप सभी का स्वागत करते हुए आप मीटिंग की शुरुआत करूंगा। कि जैसे रिएक्शन में हम लोग आए, तो क्यों आए, क्या कारण था रिएक्शन करने का? रिएक्शन करने का एक ही कारण था, स्वास्थ्य की कमी। स्वास्थ्य की समस्या होने के कारण आज जो हम लोगों को रिएक्शन मिला है, ये स्वास्थ्य खराब होने के कारण ही मिला है। मैं धन्यवाद देता हूं अपने सेहत को कि अगर हमारा सेहत खराब नहीं होता, अगर हमारा सेहत खराब नहीं होता तो शायद मुझे रिएक्शन नहीं मिलता। स्वास्थ्य खराब होने के कारण ही रिएक्शन मिला है। तो थैंक्स कि मेरा सेहत खराब हुआ और मुझे इतना अच्छा रिएक्शन का अपॉर्चुनिटी और एक अच्छा रिएक्शन का सिस्टम मिला। तो कुछ भी जीवन में होता है ना, वो अच्छा होता है, अच्छे के लिए होता है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। लोग सोचते हैं हमारे साथ बुरा हो रहा है। बुरा नहीं होता, जो भी कुछ होता है अच्छा होता है। अगर हमारे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ रहता, मेरा सेहत खराब नहीं हुआ रहता, तो शायद मुझे डीएक्शन का इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता। तो मैं सेहत के कारण ही डीएक्शन में आया था, और सेहत मिलने के बाद मैं डीएक्शन को जाना और समझा और शुरुआत किया कि मुझे क्या करना है, आगे क्या करना है, कैसे जाना है। तो मैं सभी लोगों को बताना ये चाहूंगा कि डीएक्शन जो है ना, डीएक्शन एक इंडस्ट्री है। डीएक्शन एक इंडस्ट्री है जो हर आदमी की जरूरत को पूरा करता है, चाहतों को पूरा करता है। लोगों की चाहत क्या है, आज देखा जाए तो हर आदमी कहीं ना कहीं वो
अपनी जिंदगी में परेशानी से संघर्ष कर रहा है, तकलीफें उठा रहा है, स्ट्रेस भरा जीवन जी रहा है, तनाव में रहता है, बहुत सारे स्ट्रेस रहने के कारण वो खुश नहीं रह पाता जीवन में। आज किसी को देखो, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं रहता, बहुत सारा तनाव में लोग रहते हैं। लेकिन रिएक्शन क्या है? रिएक्शन जो इंडस्ट्री है, ये लोगों की मदद कैसे करेगा, हम उसके ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे। और हमें रिएक्शन कैसे मदद किया, हम रिएक्शन को क्यों कर रहा हूं, ये जानना बहुत जरूरी है। तो रिएक्शन जो हमें मिला, और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ रिएक्शन इंडस्ट्री का कि ऐसा सिस्टम देने की जो मिला। अगर ये सिस्टम नहीं मिलता तो आज कहीं ना कहीं मैं भी बहुत सारे स्ट्रेस और तनाव में रहता, शायद बीमारियां और सारा बढ़ गई होती, शायद मैं आज रहता कि नहीं रहता इसकी कोई गारंटी नहीं है। आज हमारे देखा जाए तो 6-7 साल पहले, रिएक्शन के पहले हमें बहुत सारा प्रॉब्लम आ चुका था। जैसे रिपोर्ट निकाला डॉक्टर बोला आपको शुगर भी होने का डिटेक्ट है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, आप बटाटा मत खाओ, चावल मत खाओ, ये वो बहुत सारा रूल फॉलो कर रहा था। डॉक्टर ने मुझे आगाह किया था कि ये मत करो। लेकिन उसी बीच में रिएक्शन मिलने की वजह से आज 7 साल हो गया, 46 साल मेरा एज हो गया। 38 के साल में, 38 के एज में मुझे बहुत सारा प्रॉब्लम चालू हुआ था, जैसे घुटने का दर्द, गैस बनना, सर दुखना, थकावट, सुस्ती, कमजोरी। बहुत सारा रिपोर्ट निकाला, सब रिपोर्ट निकाला, तब पता चला आपको बहुत सारा प्रॉब्लम अंदर से हो रहा है, आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, आपका शुगर भी थोड़ा दिख रहा है। तो बहुत सारा वार्निंग डॉक्टर ने दिया था। लेकिन ये रिएक्शन जब प्रोडक्ट में इस्तेमाल करना चालू किया, रेगुलर इस्तेमाल करना चालू किया, धीरे धीरे इस्तेमाल करके 2-4-6 महीना, साल भर में जब सारा समस्या खत्म हुआ, विश्वास हुआ, तो फिर मैं आगे से इसके बारे में और जानकारी लेके कंटिन्यू क्या करना, कैसे खाना, क्या है ये रिएक्शन का प्रोडक्ट, क्या है, दवाई नहीं है, ये खाना है, अपने घर का ब्रांड को चेंज करके रेगुलर के रूटीन में जब मैं आ गया, तो 2-4-6 महीना, साल भर जाते जाते सारी समस्याएं जब खत्म हुई, तब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो है रिएक्शन, कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो हमें आज तक मालूम नहीं था। ये ऐसी चीज है जो खाने पीने से अगर हमारी प्रॉब्लम खत्म होती है, हमारी समस्याएं खत्म होती है, तो कहीं ना कहीं हर घर की ये जरूरत है। आज मुझे प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम खत्म हुआ, अगर ये मुझे फायदा कर सकता है तो ये पूरी दुनिया को फायदा कर सकता है। तो जब मुझे फायदा किया तो मैं इसके बारे में जानकारी लेके और आगे बढ़ने, ट्रेनिंग में, मीटिंग में जाना चालू किया, और इसका पूरा सच्चाई जब मुझे पता चला, तब मैं इसके अंदर दिल से काम करना स्टार्ट किया। और मैं समझ गया कि ये रिएक्शन के जैसा दुनिया में कोई भी जगह नहीं है। अगर कोई भी आदमी चाहता है, जानता है कि मुझे कोई भी परेशानी, जैसे कोई भी समस्या किसी के अंदर हो, कोई भी तकलीफें हैं, अगर उसकी कोई भी चाहत है कि मुझे काश मेरे जीवन में ये हो जाता, काश मेरे जीवन में ये मिल जाता, तो रिएक्शन एक संपूर्ण, जो रिएक्शन है एक संपूर्ण सिस्टम है। हर इंसान को, हर इंसान के अंदर, हर पब्लिक के अंदर जो भी कमी महसूस होता है कि आप क्या कमी महसूस कर रहे हैं, अगर वो कमी को आप पूरा करना चाहते हैं, अपनी चाहत को पूरा करना चाहते हैं, तो आप अच्छे से रिएक्शन को समझ जाइए। रिएक्शन को समझने से ही आपकी सारी जो चाहत है वो यहाँ से पूरी हो जाएगी। अब चाहत में कुछ नहीं, बहुत कुछ है। किसी को सेहत की जरूरत है, किसी को पैसे की जरूरत है, किसी को फ्रीडम की जरूरत है, किसी के पास समय नहीं है, किसी के पास बहुत सारे सपने होते हैं, छोटे बड़े बहुत सारे सपने होते हैं, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाते। जैसे जैसे वो सपना लोग तो देखते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं उनका सपना मर जाता है, खत्म हो जाता, सपने पूरे नहीं होते हैं, तो क्या करते हैं, अपने सपने को मार देते हैं। ये लगभग लगभग हर इंसान के साथ यही होता है। हमारे भी बहुत सपने थे पहले,
लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते गया, जैसे जैसे काम करते गया, कठिनाइयां आई, तकलीफें आई। तो जब तकलीफें आती है, कठिनाइयां आती हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए, पैसा कमाने के लिए, आगे हर आदमी पैसा कमाने के लिए ज्यादा भागता है कि भाई कितना ज्यादा पैसा कमा लो। लेकिन पैसा कमाने के पीछे जब हम 100% पैसा कमाने के पीछे जब हम भागते हैं, तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमें हमारे से छूट जाती है और उसको हम नजरअंदाज कर देते हैं, उसको हम पहचान नहीं पाते, उसको हम देख नहीं पाते। पैसा कमाने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि बहुत सारी जो कमियां हो जाती है हमारे जीवन में, बहुत सारी तकलीफें आ जाती हैं कि हम उसको नजरअंदाज करते जाते हैं और आगे चलकर बहुत सारा पैसा कमाने के बाद भी वो कमी पूरी नहीं होती, वो कमी पूरी नहीं होती, क्योंकि बोला जाता है पैसा ही सब कुछ नहीं है, पैसा सब कुछ नहीं है। पैसे से आदमी जो है ना, बोलते हैं ना कि आप पैसे से आप बिस्तर खरीद सकते हैं लेकिन नींद नहीं खरीद सकते। पैसे से आदमी हॉस्पिटल खरीद लेगा, डॉक्टर खरीद लेगा, लेकिन सेहत नहीं खरीद पाएगा। पैसे से आदमी घड़ी खरीद सकता है लेकिन समय नहीं खरीद सकता। तो सब कुछ पैसा नहीं है, लेकिन पैसा बहुत अहम और बहुत जरूरत की चीजें हैं। 80% समस्याओं का समाधान करता है। तो पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन 100% पैसा ही सब कुछ नहीं है, ये सत्य है। हमें क्या है, रिएक्शन क्या है? रिएक्शन एक संपूर्ण लोगों की चाहतों को पूरा करते हुए आपको यहाँ पर किसी खाली पैसा ही नहीं देगा, रिएक्शन आपको पूरा बैलेंस बना के रखेगा। बैलेंस, जैसे हमारा बॉडी है, इम्बैलेंस हो जाता है तो क्या होता है? तकलीफें बढ़ जाती है। इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए, क्या बैलेंस होना चाहिए। तो रिएक्शन में आपको सब कुछ बैलेंस की तरह एक बैलेंस, जैसे हमारा बॉडी होता है ना, सब पूरा जीवन को बैलेंस करते हुए लेके जाएगा आगे। आपको यहाँ पर एक अच्छा सेहत भी मिलेगा जब आप प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे, और इस्तेमाल करने के बाद जब आपको देखकर लोग प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चालू करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा देखी ही काम होता है। हम किसी को अगर बोलता हूँ मार्केट में तो वो लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, मेरे बोलने से लोग इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि जब मैं किसी को बोलता हूँ कि आप इस्तेमाल करो तो उसके मन में डाउट जाता है कि मैं इस्तेमाल क्यों करूं, तुम अपने फायदे के लिए बता रहे हो। तो इसका क्या रास्ता है? इसका एक ही रास्ता है कि आप खुद इस्तेमाल करो और लोगों को दिखाओ कि भाई ये चीज अच्छा है, मैं इस्तेमाल करता हूँ। खाओ और बताओ कि भाई ये चीज मैं खाता हूँ, ये चीज अच्छा है, ये चीज मैं रेगुलर इस्तेमाल करता हूँ, ये चीज से मुझे बहुत सारे फायदे हुए, मेरा परिवार को फायदा हुआ। और रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है, इससे अच्छा प्रोडक्ट मुझे आज तक मार्केट में नहीं मिला और ना ही आगे कहीं है। तो रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है, इसमें मुझे 100% विश्वास है। इसलिए मैं जब से रिएक्शन का प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चालू किया हूँ, आज तक रेगुलर इस्तेमाल करता हूँ। और उनको ऐसा लगे कि आप रेगुलर इस्तेमाल करते हो तो उनको समझ में आएगा कि अगर इसमें कुछ अच्छा नहीं रहता, कुछ फायदा नहीं रहता, ये रियल में प्रोडक्ट अगर अच्छा नहीं रहता तो ये बंदा लगातार इस्तेमाल क्यों करता। तो आप जब इस्तेमाल करेंगे तब आपको देखकर लोग इस्तेमाल करेंगे। इसलिए बोला जाता है कि रिएक्शन में आप रेगुलर प्रोडक्ट को इस्तेमाल करिए, जो भी आपके घर में लगता है। ऐसा नहीं है कि आप 50, 60, 100 प्रोडक्ट है, सब प्रोडक्ट आपका पॉकेट अलाउड नहीं दे रहा है तो आप सब प्रोडक्ट लेके आओ, लेकिन जो भी आपके घर में लगता है, अगर मार्केट से कहीं से आप खरीद रहे हैं, अगर मार्केट से आप खरीद रहे हैं तो वो प्रोडक्ट मार्केट के बजाय आप रिएक्शन ब्रांड का खरीद के इस्तेमाल करिए, रेगुलर इस्तेमाल करिए। और मैं रेगुलर इस्तेमाल करता हूँ। अगर कोई भी चीज रिएक्शन ब्रांड का मिलता है तो वो प्रोडक्ट मैं मार्केट से नहीं लेता हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें इसके अंदर रहती हैं कि मार्केट जो है वो कभी भी हमें कुछ देने वाला नहीं है। मार्केट हमें गरीब ही बनाएगा।
आपको खुशियां नहीं देगा। रिएक्शन का प्रोडक्ट इस्तेमाल करने में ही सारा खेल है। आप इसको समझिए कि रेगुलर इस्तेमाल करने से क्या फायदा होगा। तो मैं थोड़ा थोड़ा बताते जाऊंगा और खुद मैं अपने ऊपर बताऊंगा कि रेगुलर इस्तेमाल करने से क्या फायदे होते हैं। तो रेगुलर जब मैं इस्तेमाल करने लगा और करते गया तो धीरे धीरे लोगों को मालूम पड़ा कि रिएक्शन का प्रोडक्ट अच्छा है और इससे सेहत मिलता है। क्योंकि आज 46 साल का एज हो गया। आज हमारे अंदर जितनी समस्याएं थी वो समस्याएं खत्म हो गई। 6 महीना साल भर जाते जाते सारी समस्याएं खत्म हो गई। लेकिन यही प्रोडक्ट, यही ब्रांड चेंज करने से आज 46 साल के एज में भी हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटा मोटा प्रॉब्लम भी नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि कभी मैं अमर नहीं हुआ हूँ, ऐसा नहीं कि मैं मरूंगा ही नहीं, लेकिन जब तक जीऊंगा तब तक एक हेल्दी, एक स्वास्थ्य जीवन जीने का एक मौका मिलता है। क्योंकि बोला जाता है कि जैसा आपका खाना होगा वैसा आपका सेहत होगा। अगर आपका खाना अच्छा रहे तो आपका सेहत खराब नहीं होगा। आज कहीं ना कहीं लोगों का खाना खराब होने की वजह से ही लोगों का सेहत खराब हो रहा है। आज खाने में बहुत सारा मिलावट है, यूरिया डाई केमिकल है, छिड़काव बहुत सारा है। तो ये चीज जब मैं समझ गया और रेगुलर इस्तेमाल करने लगा तो आज मुझे सेहत अच्छा मिला। पहले देखा जाए तो आज रिएक्शन के पहले मैं हर साल 2 साल में कभी ना कभी मुझे एडमिट होना पड़ता था हॉस्पिटल दवा खाना पे। एक बार एडमिट हो अगर कहीं आदमी होता है तो मान के चलिए कितना भी कम 30,000, 40,000, 50,000 बिल आ जाता है हॉस्पिटल का। अभी हॉस्पिटल का बिल साल 2 साल में हमारे परिवार जो परिवार है उसमें साल 2 साल में कोई ना कोई कहीं ना कहीं एडमिट होना ही पड़ता था। मैं भी आज 15, 20 साल 25 साल से मुंबई में रहता हूँ। मुझे मालूम है कि हर ऐसा 2 साल नहीं के लिए गया होगा कि किसी न किसी को कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में एडमिट करके 10, 20, 50 हजार का इलाज ना कराना पड़ा हो। हर साल 2 साल में कराना ही पड़ता था। साल का मान के चलिए कि कम से कम 25,000 रुपया 50,000 रुपया तो दवा खाने में खर्च होता ही था। ये क्लियर है। खाने में भी पैसा जाता था, मार्केट का जो सामान खरीदता था उसमें भी पैसा जाता था। तो ये सब हमें खुद समझना पड़ेगा। जब आप कैलकुलेशन करेंगे, आप हिसाब करेंगे कि मेरा पैसा ज्यादा जाता कहाँ है। अगर ये जब तक आप हिसाब करके और अपने जीवन में आप इसका हिसाब किताब नहीं रखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा रिएक्शन। तो रिएक्शन को समझने के लिए आपको हिसाब किताब रखना पड़ेगा। मेरा पैसा ज्यादा जाता कहाँ है। लोग बोलते पैसा, मेरे पास पैसा नहीं है। आपके पास पैसा क्यों नहीं? आपका पैसा गया कहाँ? आपका पैसा कहाँ गया? आप कहीं ना कहीं से कमाए और कहीं ना कहीं खर्चा कर दिए। यानी एक तरफ से कमाए एक तरफ खर्चा हो गया, आपके पास कुछ बचा ही नहीं। लेकिन रिएक्शन यही सिखाता है। रिएक्शन क्या सिखा रहा है? रिएक्शन सिखा रहा है कि आप हमारा ब्रांड को यूज करिए, हमारा ब्रांड को यूज करिए। मैं आपको सेहत भी दूंगा और आपको पैसा भी दूंगा। आपका सेहत भी अच्छा होगा और आपको पैसा भी मिलेगा और पैसों के साथ साथ एक सिस्टम भी मिलेगा। सिस्टम जो होता है वो सिस्टम को आपको समझना पड़ेगा। सिस्टम क्या है? सिस्टम होता है, जैसे एक उदाहरण है छोटा सा कि मुझे कहीं जाना है और मैं चल के जा रहा हूँ या मैं दौड़ के जा रहा हूँ। तो मान के चलिए कि मेरा स्पीड क्या रहेगा? स्पीड मेरा रहेगा, मान के चलिए मैं दौड़ के जा रहा हूँ तो घंटे में मैं बहुत दौड़ूंगा तो 5 किलोमीटर दौड़ लूंगा, बहुत स्पीड दौड़ूंगा तो 10 किलोमीटर दौड़ लूंगा। लेकिन उसी के जगह पे अगर मैं कहीं बस में बैठ जाता हूँ तो घंटे में कितना किलोमीटर जाऊंगा? कम से कम 50 किलोमीटर जाऊंगा। यानी स्पीड मेरा 5 गुना बढ़ जाएगा। कि बस में अगर मैंने पकड़ लिया तो बस क्या एक सिस्टम है। मैं दौड़ के जा रहा था तो मैं अकेले जा रहा था, सिस्टम में नहीं था, तो मुझे बहुत समय लग रहा था। 10 किलोमीटर जाने में, 5 किलोमीटर जाने में घंटों लग जाते थे। लेकिन अगर मैं बस को पकड़ता हूं तो बस एक सिस्टम है और मुझे 1 घंटे में 50 किलोमीटर पहुंचा, 10 गुना ज्यादा स्पीड मेरा बढ़ जाता है। तो वैसे है, अगर हमें और तेजी से जाना है आगे तो बस की जगह आप ट्रेन पकड़ लीजिए, 100 किलोमीटर की स्पीड में आप चले जाएंगे। अगर ट्रेन की जगह पे आप फ्लाइट के सिस्टम को पकड़िए,
आप 1000 किलोमीटर की स्पीड से जाएंगे। तो ये क्या है, रिएक्शन वैसे ही है। आप कहाँ पर हैं, जो भी हैं, जैसे भी हैं, अपनी जगह पे सही हैं, लेकिन सिस्टम की ताकत को आप समझिए। रिएक्शन का सिस्टम क्या है? रिएक्शन वही सिस्टम तो है कि आप अपने जीवन में कहाँ जाना चाहते हैं। अगर रिएक्शन की सिस्टम को आप पकड़ लिए तो आप जहां जाना चाहते हैं वहां आप बहुत तेजी से चले जाएंगे और आपका सारे तकलीफें खत्म हो जाएंगी और आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। तो हमें सिस्टम को पकड़ना है, सिस्टम को छोड़ना नहीं है। तो सिस्टम इसका यही है, आप प्रोडक्ट को रेगुलर इस्तेमाल करिए और इस्तेमाल करने के बाद लोगों को बताते जाइए। लोग देखो, हर जगह जो भी है तकलीफें, समस्याएं, ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं है, या रिएक्शन में तकलीफें हैं, समस्याएं हर जगह हैं। समस्या कभी खत्म नहीं होता है। समस्या जो है ना, कभी खत्म नहीं होता है। हाँ, अगर हम थोड़ा सा सिस्टम के अंदर आके काम करेंगे, सिस्टम को समझ लेंगे, तो समस्याओं के अंदर थोड़ा बदलाव आ जाएगा, थोड़ा चेंजेस आ जाएगा, थोड़ा वो समस्याएं कम हो जाएंगी और आसान हो जाएंगी। लेकिन समस्याएं कभी खत्म नहीं होती। समस्याएं खत्म होती हैं जिस दिन आदमी खत्म हो जाता है। अगर आपके जीवन में समस्याएं खत्म हो गई तो समझ लीजिए आप जिंदा नहीं है, आप मर गए। समस्या मरने के बाद ही खत्म होता है। तो अगर समस्या है तो इसका यही सबूत है कि हम जिंदा हैं। अगर हम जिंदा हैं तो समस्याएं रहेंगी। समस्याओं से घबराना नहीं है, समस्याओं का समाधान के ऊपर हमेशा हमारा फोकस रहना चाहिए। तो हम आगे बात करेंगे कि रिएक्शन का जो सिस्टम है, रिएक्शन का जो पावर है, वो हमें समझना है। अगर कोई भी व्यक्ति चाहता है कि मेरे जीवन में जो भी समस्या है वो समस्या खत्म, वो समस्या कुछ भी हो, XYZ कुछ भी समस्या हो, हर समस्याओं का समाधान रिएक्शन सिस्टम है। अब आपके जीवन में जितनी भी समस्या है उस समस्या को खत्म कर सकते हैं रिएक्शन के सिस्टम से। हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं थी वो सब खत्म है, लेकिन फिर भी अभी हम लोग इसमें काम कर रहे हैं कि ताकि जितना भी मैं आगे जाऊं एक बैलेंस के रूप में जाऊं। जैसे मैंने बैलेंस के ऊपर बात किया, तो ये बैलेंस को समझना बहुत जरूरी है। अगर हमारे जीवन में, जैसे मैं बोला था कि पैसा हमारे पास बहुत है, लेकिन अगर हमारे पास सेहत नहीं है तो कहीं ना कहीं आप खुश नहीं रह सकते। पैसा आपके पास है लेकिन आपके पास उस पैसे को इस्तेमाल करने के लिए समय नहीं है, समय का आजादी नहीं है, तो भी आप खुश नहीं रह सकते। पैसा आपके पास है लेकिन आप कहीं अपने सपनों के हिसाब से कहीं आ नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, आप अपने मन चाहा जगहों पर घूम नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं आपको कमी महसूस होगा, तनाव आएगा जीवन में। तो रिएक्शन इसी तनाव को खत्म करता है, यहाँ पर बैलेंस में रखता है। आपको पास ऐसा भी रहेगा, जितना भी आप काम करेंगे आपको पैसा मिलेगा, जितना भी आप यहाँ पर सिस्टम के साथ जुड़ेंगे, प्रोडक्ट को चेंज करेंगे, आपको सेहत मिलेगा। और जब सिस्टम को आप पकड़ेंगे तो आपका स्पीड बढ़ जाएगा और सिस्टम जो है आपका सपोर्ट करेगा, तब कहीं ना कहीं आपको समय का आज़ादी मिल जाएगा, आपको समय का आज़ादी भी मिल जाएगा। तब आप अपने आप को हैप्पी फील करेंगे, हैप्पीनेस आएगा आपके जीवन में, आपका परिवार खुश होगा क्योंकि आपके सारे सपने यहाँ से पूरे होंगे। तो जीवन में आदमी को जो भी चाहिए वो यहाँ से मिलता है। ये रिएक्शन का कॉन्सेप्ट ही है, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस। हमें यहाँ पर हेल्थ भी मिलता है,
और वेल्थ भी मिलता है और खुशियां भी मिलती है। खुशियां होती है समय का आजादी। समय अगर आपके पास है तो आप आराम से कहीं भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, अपने जीवन में घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं अपने पैसों का। तो यहाँ पर हमें डिएक्शन बैलेंस के रूप में आगे लेके जाता है। यहाँ पर एकाएक कोई करोड़पति अरबपति एकाएक नहीं बनेगा, यहाँ समय लगता है। यहाँ जितना पैसा मिलेगा उतना आपको सेहत भी मिलेगा और उतना समय का आजादी भी मिलेगा। मतलब जो भी मिलेगा बराबर 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 मिलते जाएगा। कभी भी जितना भी आप जाएंगे आप लेवल में बैलेंस में रहेंगे। क्योंकि हमारा आरजीजीएल क्या करता है, डिएक्शन का कौन से प्रोडक्ट को ही समझिए ना, आरजीजीएल का बैलेंस करता है, पूरे बॉडी को बैलेंस करता है, कचरे को बाहर निकालता है। वैसे हमारे डिएक्शन के सिस्टम में आने के बाद हमारे जीवन को बैलेंस, हमारे अंदर कोई निगेटिव बातें हैं, बहुत सारी हम गलत संगत में रहते हैं, हमारा बहुत सारा बिहेवियर अलग रहता है, हमारे अंदर बहुत सारे संगत का असर रहता है, तो हर कचरे बुराई को खत्म करता है। आप जब डिएक्शन को समझेंगे तो आपका हर चीज चेंज होगा, आपका संगत भी चेंज होगा, आपका पर्सनालिटी डेवलप होगा, आपका अंदर जो नेगेटिव बातें हैं वो सब खत्म होंगी, आप पॉजिटिव सोचने लगेंगे, आप सब कुछ आपके साथ अच्छा अच्छा होने लगेगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट यूज करने से बॉडी की गंदगी को साफ होता है और डिएक्शन को सिस्टम में आने से हमारे माइंड की गंदगी को साफ होता है। हमारे दिमाग की गंदी, बहुत सारे दिमाग में हमारे उसमें भी कचरे रहते हैं, वो भी कचरा आपका साफ होता है। तो डिएक्शन क्या है, एक संपूर्ण आपके पूरे बॉडी को नहीं पूरे जीवन को बैलेंस करेगा। जो भी है आपको बैलेंस के रूप में ऊपर लेके जाएगा। जो हम आज महसूस कर रहा हूँ, फील कर रहा हूँ, और कहीं ना कहीं जो भी मिल रहा है मुझे सब बराबर बराबर मिल रहा है। आज समय बराबर है, पहले जितना मैं बिजी नहीं रहता हूँ, पहले बहुत बिजी रहता था, यहाँ तक कि खाने का टाइम नहीं रहता था, कहीं जाने का टाइम नहीं, किसी से मिलने का टाइम नहीं रहता, कहीं शादी विवाह में जाने का टाइम नहीं रहता था। लेकिन आज समय का आजादी है, आज मन चाह कहीं भी जा सकता हूँ, किसी के बंधन में नहीं हूँ। एक कहीं फिक्स मुझे नहीं है कि ये जगह पे अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मेरा काम नहीं होगा। आज कहीं ना कहीं समय का आजादी है, फ्रीडम है, सेहत अच्छा है, जो भी है बढ़िया है। उतना सेहत अब खराब नहीं रहता, बार बार दवा खाना का चक्कर नहीं काटना पड़ता है। उसके बाद पैसा, पैसा उतना मिलता है, उतना है कि परिवार भूखा नहीं मरेगा। अब मैं अगर 2-4-10 दिन काम नहीं भी करूंगा, कभी घर के अंदर या कहीं शादी विवाह में भी चला जाऊं, कहीं पार्टी में चला जाऊं, कहीं घूमने चला जाऊं, तो खर्चे का दिक्कत नहीं होगा। परिवार को कहीं भी ऐसा खाने पीने की समस्याएं नहीं आएंगी, क्योंकि वो जो बोलते हैं ना डिएक्शन सिस्टम जो काम करता है, वो डिएक्शन अब हमारे लिए काम करने लगा। हमने जो भी काम किया डिएक्शन के लिए, सिस्टम के लिए काम किया, अब वो सिस्टम हमारे लिए काम कर रहा है बैलेंस के रूप में। अगर और ज्यादा करना है तो और आगे आपको सीखना पड़ेगा, और आगे आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, और आगे आपको आगे बढ़ने के लिए और आप सब जो भी है मेहनत करते जाइए और लोगों को अपने सिस्टम को बड़ा करते जाइए। तो अभी और सिस्टम को बड़ा करने की जरूरत, जो भी है सिस्टम काम कर रहा है, लेकिन सिस्टम को बढ़ाना है और सिस्टम को बड़ा करना है। तो हमें अब बात ये करना है कि ये सिस्टम बढ़ेगा कैसे और होगा कैसे। तो सबसे पहले जितने भी लोग आज इस डीएलएस ग्रुप में जुड़े हैं, ये सब लोग एक ही चीज को समझ जाइए कि आपका 1 तारीख को जो सब लोग बताते हैं कि इस सिस्टम में आना है और इस सिस्टम में आपको बने रहना है और आगे बढ़ना है, तो 1 तारीख को अपने सिस्टम में आने का मतलब है अपना 1 तारीख को अपना पीवी मेंटेन करना। अब ये पीवी क्या होता है, पहली बार कोई सुनेगा, बोले क्या है पीवी का मतलब होता है कि यहाँ पर जब आपका सिस्टम काम करेगा तो सिस्टम को चलाने के लिए आपको कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है, और वो काम है आपका पर्सनल पीवी, पर्सनल खरीदारी। आप जो भी खरीदते हैं, जो भी अपने घर का सामान को खरीदते हैं, वो 1 तारीख को खरीदिए, क्योंकि कहा जाता है कि 30 दिन का काम
आप 30 मिनट में करना सीख जाइए। 30 दिन का काम 30 मिनट में करना सीख जाइए। और हम लोग करते हैं, हमारा 30 दिन का काम 30 मिनट में होता है। हमारा पीवी बनाने को कितना टाइम जाता है? ज्यादा से ज्यादा 25 से 30 मिनट, कितना भी कोई बिजी रहेगा। तो 30 दिन का काम 30 मिनट में। और 30 साल का जो काम है ना, वो 3 साल में होगा। यही है सिस्टम। अगर आप चाहते हैं कि मेरा 30 साल का काम 3 साल में हो जाए और पूरे महीने का काम 30 दिन का काम 30 मिनट में हो जाए, तो रिएक्शन का सिस्टम को पकड़ के आप 1 तारीख को पीवी बनाना चालू करिए। अगर किसका पीवी नहीं बनता है तो उसका क्या कारण हो सकता है, आप खुद सोचिए। क्यों पीवी नहीं बनता है 1 तारीख को? 1 तारीख को पीवी नहीं बनने का मतलब है आप 100% रिएक्शन को समर्पित नहीं है। आप अपना बिजनेस मानते ही नहीं हैं। आप सिस्टम में आए ही नहीं, आप सिस्टम को पकड़े ही नहीं। आप वही काम कर रहे हो जो पहले कर। पैदल चलने का आदत आपके अंदर है, यानी आपने बस को नहीं पकड़ा, आपने सिस्टम को नहीं पकड़ा, तो आपको टाइम लग जाएगा। 1 तारीख को पीवी बनाने का मतलब आप सिस्टम को पकड़ लिए। और 1 तारीख को पीवी जिसका बनता है वो कहीं ना कहीं सिस्टम में है। तो हमें जो पीवी नहीं बन, बहुत सारे लोगों का समस्या रहता है कि सर मेरे पास पैसा नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं कि मेरा पीवी नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। तो पैसा नहीं है तो आप सोचिए आपके पास पैसा क्यों नहीं है। पैसा नहीं है, क्यों पैसा नहीं है? क्यों? आज तक जो आप करते आए हो, जब से आप समझदार हुए, होशदार हुए, अपने पैर पे चलना चालू किए, और जो भी काम आप कर रहे हो, कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई 30 साल, अगर 20-30 साल में आप जो भी काम कर रहे हो, अगर वो काम करने के बाद 20 साल काम करने के बाद भी आपके पास पैसे नहीं हैं, तो क्या गारंटी है कि आगे और 20 साल 30 साल करने के बाद पैसा आपके पास हो जाएगा? क्योंकि आप तो काम वही कर रहे हो जो 20 साल से करते आए हो। अगर 20 साल से जो काम करते आए हो और आज पैसा आपके पास नहीं है, और वही काम अगर आप करते रहोगे, तो आगे आपके पास पैसा नहीं रहेगा। रिएक्शन का सिस्टम को आप पकड़िए। क्यों बोला जाता है पीवी? लोग बोलते पीवी बनाओ, पीवी बनाओ, लोग बता रहे पीवी बनाओ, सिस्टम को पकड़िए, लेकिन फिर भी आप के मन के अंदर बहुत सारा डाउट घुसा हुआ है, बहुत सारा कंफ्यूजन में आप है। मुझे पीवी बनाने के बोल रहे हैं, बहुत सारा मेरा पैसा जाता है, ये मुझे गरीब बना रहे हैं, ये मुझे बहुत मेरे पास पैसा नहीं है, मैं तो खुद ही परेशान रहता हूँ। बहुत सारे समस्याएं सुना रहे हैं, लेकिन वो समस्याओं को क्या है, साइड में करिए और सिस्टम को पकड़िए। आप ध्यान दीजिए, बोला जाता है कि जो काम आप कर रहे हो ना, अगर वही काम जिंदगी भर करते रह जाओगे, जो काम आज तक आपने कर रहे थे, अगर वही काम आगे करते रहोगे, तो आगे वही मिलेगा जो आज तक मिलते आया है। अगर आपको कुछ अलग करना है, कुछ बड़ा करना है, तो आपको वो काम करना पड़ेगा जो आपने आज तक नहीं किया है। तो आपने आज तक नहीं किया, क्या नहीं किया? आपने 1 तारीख को पीवी नहीं किया, तो 1 तारीख को पीवी नहीं किया, तो आप करिए, करिए तो सिस्टम में आ जाएंगे। अगर पीवी करना चालू कर देंगे, तो आपके अंदर जो काम आपने आज तक नहीं किया था, वो काम अगर कर देंगे, आज तक आपने पीवी नहीं किया और अगर आपने पीवी बना दिया 1 तारीख को, तो क्या हुआ? सिस्टम में आ गया, आप काम करना चालू कर दिए। फिर आगे क्या होगा? आप जो चाहेंगे, आप जो भी आपके सपने हैं वो पूरे होंगे, क्योंकि ये क्या है, सिस्टम है। अगर आप 1 तारीख को पीवी करके आप सामान को ले आइए, तो जो भी आपको लगे इस्तेमाल करिए, अच्छा लगे वो खाइए और लोगों को बताइए। अगर आपके पास सामान रहेगा तो कहीं ना कहीं सामान बोलेगा, या तो मुझे खा लो या तो मुझे कहीं दे बेच दो। तो आपको ये चीज को समझना है। आपका सामान खत्म होने के पहले आपको हर 1 तारीख को सामान घर में आ जाना चाहिए। हमेशा आपके पास स्टॉक रहना चाहिए। बोला माय होम माय शॉप, आपका घर ही आपका दुकान हो।
आपका घर आपका दुकान है। आप अपने घर से ही अपने दुकान को स्टार्ट करिए और हमेशा घर में दुकान में सामान भर के रखिए, क्योंकि कोई भी दुकान चलाने के लिए आपको दुकान में सामान भरा होना चाहिए। अगर आपके दुकान में सामान नहीं रहेगा तो ग्राहक कैसे आएंगे? बोलेंगे इनके पास तो कुछ सामान ही नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरे घर में ग्राहक आए, तो आप अपने घर में एक बढ़िया से जैसा सबको दिखे वहां एक शोकेस के जैसा बना के और सारे सामान को भर के रखिए। क्या क्या सामान हमारे घर में लगता है, रेगुलर लगता है, और क्या क्या सामान मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, और क्या सामान का मुझे पास जानकारी है, क्या सामान मैं अच्छे से दे सकता हूँ, अच्छे से बता सकता हूँ, वो सामान हमेशा स्टॉक में भर के रखिए और कहीं ना कहीं लोगों को बताइए, खाइए और खिलाइए। आप ज्यादा करके लोगों को दिखा दिखा के खाइए कि ये चीज अच्छा है मैं खाता हूँ, वो देख देख के खुद ही खाना चालू करिए। एक कस्टमर, दो कस्टमर, दो चार कस्टमर, ज्यादा से ज्यादा आप कस्टमर बनाइए। आप कस्टमर बनाइए, अपना धंधे को, अपने दुकान को जमाइए। जब तक आप अपना दुकान को नहीं जमा पाएंगे तब तक आप दूसरे को दुकान कैसे खुलवा सकते हैं? कोई भी दुकान चलाने के लिए पहले खुद को चलाना पड़ता है। अगर खुद अपनी दुकान को चला लेंगे तो आराम से दूसरे को दुकान चलाना सिखा देंगे। तो हमें क्या करना है? अपना दुकान को खुद चलाना है, अच्छे से चलाना है। और अच्छे से जब चलाएंगे ना तो वो मालूम पड़ता है। जब आप सामान अच्छे से खरीदेंगे, हर एक तारीख महीने में अगर हमारा कोई भी धंधा हम करते हैं तो लोग कितना टर्नओवर करना पड़ता है। आज देखिए मार्केट में पैसा कमाने के लिए लोग कितना का टर्नओवर करते हैं। 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10-10 लाख, 10-20-50 हजार रुपया कमाने के लिए 5-5, 10-10 लाख का टर्नओवर करना पड़ता है। अगर 10 लाख का टर्नओवर करते हैं, मेरा प्लाईवुड का दुकान था, मुझे अच्छी तरह से मालूम है। अगर हमें 1 लाख रुपया कमाना है तो 10 लाख का टर्नओवर करना पड़ता था। 10 लाख का मैं टर्नओवर करता था तब 1 लाख कमाता था, उसमें से 50 से 60 हजार रुपया खर्चा हो जाता था। दुकान का भाड़ा, आदमी का पगार, ये सब में चला 30-40 हजार रुपया बचता था। यानी मैंने मेहनत कितना करता था, पैसे का कितना लेन देन करता था, कितने का माल मंगाता था, कितना माल बेचता था। 10 लाख रुपए का माल बेचता था तब जाके 40 से 50 हजार मुश्किल से कमा पाता था। हमारा डीएक्सएल इतना सिंपल, इतना आसान सिस्टम दुनिया में नहीं है। आप कभी भी इसकी सच्चाई को समझिए, आप खुद को आगे रखिए। आप दुनिया में लोग समझें या ना समझें इसकी फिक्र करने का नहीं, आप मत करिए। आप खुद को समझिए, खुद को समझाइए। आप कितना समझें, आप आगे, आपके बाद ही ये पूरी दुनिया समझेगी। तो आप कितना डीएक्शन को समझे हैं पहले खुद को देखिए। अगर हम डीएक्शन को समझ जाएंगे, हम सिस्टम को समझ जाएंगे, हम अपनी दुकान को चला लेंगे, हम अपना पीबी मेंटेन कर लेंगे, हम अपना कस्टमर बना लेंगे, हमारा हर महीना 10,000, 15,000, 20,000 का टर्नओवर होने लगे। भले आप पूरा मत खाइए, जो भी आपका बजट है 5,000, 10,000, 8,000 जो भी आप खा सकते हैं, जो भी मार्केट में आपका पैसा खर्चा हो रहा है वहां खर्चा होने से अच्छा है आप यहाँ से खर्चा करके खाइए। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, ये बात को आप समझिए। आप, मैं उपेंद्र साहू के ऊपर बहुत अच्छा मुझे लगता है, किसी उपेंद्र साहू को मैं अच्छी तरह जानता। उपेंद्र साहू सर हमारे टेलर हैं, बराबर। अगर वो सिलाई का काम करते हैं और अगर वो सिलाई का काम कर रहे हैं और उनके घर में ही बहुत सारा लोगों को कपड़े की जरूरत है, बहुत सारे लोगों को कपड़ा का सिलना है, तो क्या वो दूसरे टेलर के पास जाएंगे सिलाने के लिए? अब उपेंद्र साहू सर थोड़ा सा बोलिए सर, थोड़ा। नहीं जाएंगे सर, दिन रात लगा कर ट्रेनिंग देंगे सर, नहीं जाएंगे कहीं। तो ये बात को समझना है, हम क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि हम खुद के टेलर हैं, हमारा खुद का दुकान है। अगर मैं दूसरे के पास जाता हूं तो उसके ऊपर जो पैसा मेरा खर्चा होगा, मेरा नुकसान हो जाएगा, दूसरा आदमी कमा लेगा। इसलिए हमारे घर में अगर हमारे कपड़े की जरूरत है लोगों को, तो मैं अपने दुकान में ही सिल के दूंगा, क्योंकि कपड़े का तो पैसा लगेगा,
कंपनी से कपड़ा खरीद के लाऊंगा, पैसा लगेगा, लेकिन उसके ऊपर सिलाई का और सारा जो खर्चा जो टेलर लोग कमाएंगे वो मैं खुद टेलर हूँ, मैं खुद कपड़ा बेच रहा हूँ, तो उसका जो मार्जिन है, उसका जो सिलाई का मार्जिन है वो तो हमारा बच जाएगा ना। वैसे ही ये भी बिजनेस है। आप कंपनी से डीएक्शन का सामान खरीदते हैं तो पैसा लगेगा, लेकिन अगर वो चीज अपनी दुकान में रखेंगे और अपनी दुकान से अपने घर में इस्तेमाल करेंगे तो आपका फायदा होगा, आपका लॉस नहीं होगा। वही चीज आप मार्केट से खरीदते हैं तो मार्केट कमाएगा, बिना कमाए मार्केट धंधा नहीं करेगा। अगर कोई भी चीज, अगर आप डीएक्शन अपना बिजनेस जब आप समझ जाते हैं और अपना दुकान खोल लेते हैं और अपने दुकान में से ही अपनी जरूरत की चीजें पूरा करते हैं तो आपका फायदा होता है। और अगर वही चीजें आपका खुद का दुकान को छोड़ के आप दूसरे के दुकान से खरीदते हैं तो आपका 100% लॉस होता है, आप 100% आप नुकसान में हैं। क्यों? डीएक्शन खुद का बिजनेस है। बहुत इसमें लंबी चौड़ी कहानी एक दिन में समझ में नहीं आएगा। आप डेली हम क्यों सीख रहे हैं, क्यों कहीं ना कहीं आरबीसी चैनल, डीएमआई चैनल, प्रैक्टिकल मीटिंग, बहुत सारा मीटिंग क्यों डेली हो रहा है। आज जूम पे हो रहा है, टीएलएस ग्रुप में डेली मीटिंग हो रहा है, ये सब सीखने को मिला है। बोलते हैं ना कि एक ही दिन में सब कुछ नहीं मिलता है, एक ही आदमी को सब कुछ पता नहीं होता है, लेकिन थोड़ा 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 हर आदमी का सुनेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर मिल जाता है। तो हर आदमी को थोड़ा थोड़ा सुनेंगे ना तो कुछ ना कुछ मिलते मिलते हमारा पूरा का पूरा जो भी है सब कंप्लीट हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा सबसे मिलता है, हर आदमी से सीखना है, हर आदमी से कुछ ना कुछ सीखना है। तो हर आदमी से सीखते रहेंगे तो अपना पूरा डाउट क्लियर होते चले जाएगा। तो आप इसी सिस्टम को आप पकड़ के चलिए और समझिए। आप अपना पर्सनल पीबी बनाना स्टार्ट करिए और पर्सनल पीबी से ही हमारा शुरुआत होगा। तो अब हमें थोड़ा सा इस पे बात ये करना है कि हमने करना स्टार्ट कर दिया, अपना पीबी मेंटेन करना चालू कर दिया, अपना दिखा दिखा के लोगों को हमारा प्रोडक्ट भी थोड़ा थोड़ा जाने लगा। अब प्रोडक्ट थोड़ा थोड़ा जाने लगा तो क्या होगा, हमारा जो पर्सनल पीबी है उसमें हमारा हेल्प हो जाएगा। हमें खुद पूरा का पूरा सामान खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मान लिए 3000 पीबी आज, अभी तो कंपनी ने वापस थोड़ा राहत दे दिया, अभी तो थोड़ा साल भर का मौका मिल गया, नहीं तो 1 तारीख को 3000 पीबी स्टार के ऊपर हर आदमी को 3000 पीबी पर्सनल करना पड़ता था। अगर वो 3000 पीबी हम स्टार बन गए हैं और 3000 पीबी अगर हमें 1 तारीख को करना है तो कम से कम 10 से 11,000 12,000 का प्रोडक्ट हमें खरीदना है। अगर हम नए नए पे 10 से 12,000 का प्रोडक्ट हम कहीं ना कहीं ग्राहक नहीं बनाएंगे तो हर महीना पॉसिबल नहीं है। जैसे जो पुराने हैं, डायमंड हैं, जो पहले से जान रहे हैं, जो कमा रहे हैं, जो खा रहे हैं, वो 10,000 क्या 12,000 का भी खा लेंगे तो एक बार फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन नए नए लोगों को 10-12,000 का सामान हर महीना खाना, तो हो सकता है उनको ऐसा लगे भाई इतनी तो हमारी जरूरतें ही नहीं है घर की, तो मैं इतना क्यों खर्चा करूं। तो इसलिए आप कहीं ना कहीं कस्टमर को बना के रखिए। अगर कस्टमर बना के रखेंगे तो आपका ये 3,000 5,000 पीबी बनाना मुश्किल नहीं होगा। तो आप जब आपका पीबी बनने लगे तो आपको करना क्या है, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों का लिस्ट बनाइए, कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाइए। क्यों बोला था कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाने के लिए? कॉन्टेक्ट लिस्ट आप बना डालिए, लिख डालिए सबका नाम, जितने भी जान पहचान के लोग हैं। आप नए नए आए हैं, अपना अपना दुकान जमा लिए, अब आगे क्या करना है, दूसरे को दुकान खुलवाना है। आप पहले अपना दुकान को जमाने के बाद अब नंबर क्या आता है, दूसरे को दुकान खुलवाना और दुकान जमाना। तो जो आपके कस्टमर रहेंगे, वो कस्टमर जिसको फायदा हुआ रहेगा उसी को हम क्या करेंगे, हम इसके बारे में बता के लिस्ट बना के फॉलो अप करके उसके अंदर हम चुनाव करेंगे। हमारे पास जितना लिस्ट है कॉन्टेक्ट लिस्ट, हम सबसे बात करेंगे, रिलेशन मेंटेन करेंगे और कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाने के बाद में, बात करने के बाद में उसमें कुछ लोगों का हम चुनाव करेंगे। जितने लिस्ट हैं सबके सब एक माइंड के नहीं हो, हर आदमी अलग अलग माइंड का है। एक जैसा माइंड का कोई व्यक्ति आपको मिले, चेहरा एक जैसा नहीं है तो माइंड एक जैसा कैसे रहेगा। इसलिए आप बात को समझिए, आप कॉन्टेक्ट लिस्ट बना के सबको रिलेशन मेंटेन करिए और कुछ लोगों का चुनाव करिए कि मेरा बात किसको समझ में आ रहा है, कौन मेरी बात को समझ रहा है।
आप जितना भी जानते हैं चुनाव करके उससे लोगों को बता के उनसे कांटेक्ट करके उनसे टाइमिंग मांगिए, उनसे जो भी है उनसे मिलने का जो टाइमिंग देते हैं वो टाइम पे आप उनसे मिलिए और बताइए जितना भी आपको आता है। मैं बता रहा हूँ, आप डिएक्शन का मीटिंग सुन रहे हैं तो मैं बोलता हूँ आपसे बेहतर कोई है ही नहीं। अगर डिएक्शन का मीटिंग आप सुन रहे हैं और डेली सीख रहे हैं तो जो कॉन्टेक्ट लिस्ट नए लोगों का बनाएंगे, अगर कोई अपॉइंटमेंट दे भी दिया और कोई बुला भी लिया तो आप जाइए और बेफिक्र होकर जो भी है बताइए, क्योंकि जितना आप जानते हैं ना उतना कोई नहीं जानता है। एक मिनट में समराइज कीजिए सर रमेश सर। हाँ सर, बस 2 मिनट। तो अपॉइंटमेंट लेके हमें क्या करना है, जो भी आता है आप बता दीजिए। डिएक्शन का बात उनके कानों में जाना चाहिए। एक बार बात चला गया ना तो आज नहीं तो कल आपके साथ वो आएंगे। समय का मत देखिए, वो सब लोग आज नहीं तो कल सबको डिएक्शन में आना है। डिएक्शन का सिस्टम इतना खूबसूरत है। और अपने बिजनेस के बारे में जो भी जानते हैं आप उनको शेयर करिए और मिलने के बाद उनको फॉलो अप करते रहिए, उनको भूलिए मत। मैं बोलता हूँ एक बार बताने से अगर वो नहीं समझा, लेकिन फॉलो अप अगर करते रहेंगे बार बार 2 दिन 4 दिन पे अगर मिलते रहेंगे तो 100% वो आदमी समझता है। मैं जानता हूँ, मैं देख रहा हूँ, जिसको मैं बताता हूँ ना वो नहीं समझता, लेकिन अगर बार बार 2 दिन पे 4 दिन पे अगर मैं फॉलो अप करते रहता हूँ ना तो 2 से 4 बार 5वां बार मिलते मिलते ना 100% सिस्टम को समझ जाता है। तो फॉलो अप करने से काम बनता है। और 5वां काम क्या करना है आपको, कभी भी अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट को ना नए लोगों से जोड़ते रहिए, नया नया लिस्ट ना बढ़ाते रहिए। अगर इतना काम आप कर लिए ना, शुरुआत में इतना ही काम करना, इतना काम कर लिए तो आप कामयाब हो जाएंगे। तो अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट को बढ़ाते रहिए, जरूर 1-2 नाम बढ़ाइए, कहीं ना कहीं से निकालिए और लिस्ट को बढ़ाइए। बस इतना ही काम करना, सीखते रहिए और इतना 5 पॉइंट पे नए नए पे काम करते अपना दुकान चलाते रहिए। तो इतना ही काम करना है और आगे बढ़ते रहिए। हम लोग डेली सीखते रहेंगे, कुछ ना कुछ बताते रहेंगे। तो आप समय हो गया है, मैं अपनी बाड़ी को यहीं पर विराम करूंगा। आप लोग ने सुना, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गुड मॉर्निंग, ओवर यू। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत जबरदस्त जोरदार ताली होना चाहिए हमारे ग्रेट लीडर रमेश चंद्र चौधरी फॉन। बोलो, बहुत जबरदस्त सर बातें की आपने, सिस्टम के बात करा। और एक बहुत बड़ी बात आज मीटिंग में बोल दिए हैं सर ने, जो मैंने टॉपिक कल डाला हूँ बुक के 11 तारीख को, वो टॉपिक उन्होंने आज खुलेआम कर दिए हैं कि हम कहीं जाते हैं और वो बोलते हैं पैसा ही नहीं है, पीबी नहीं मारे। यही टॉपिक पे मैं अगला 11 तारीख को लिखा हूँ कल से, और इससे पूरा करूंगा। और ये टॉपिक आज रमेश चंद्र चौधरी जन का यही टॉपिक अच्छा लगा मुझे, तो थैंक यू सो मच सर। इसी तरह से आते रहिए। आज रह गया फीडबैक का, फीडबैक में एकदम जो नहीं आते हैं उन्हीं को 3 आदमी लेंगे, उसके बाद में हम डायरेक्ट थर्ड अंपायर के पास जाएंगे। जो नहीं बोले हैं कभी ज्यादा, जैसे हमारे करण रंजू करण, मैं खोले और बताएं कि आज का मीटिंग कैसा लगा। रंजू करण फ्रॉम सरलाही। चलिए, अभी शिकायत नहीं आएगा। दूसरा है यसीबुन निशा जी, प्लीज माइक खोलें और बताएं आज का मीटिंग कैसा लगा। असीबुन निशा। गुड मॉर्निंग सर, सभी जना को नमस्ते। आज का मीटिंग बहुत अच्छा था। जैसे सर बोले कि हम टेलर हैं तो हम दूसरे जगह क्यों सिलाए जाए, कोई पैसा हमारे पास आएगा, तो हम भी टेलर है। ये बात बहुत अच्छा लगी हमको। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। थैंक यू सो मच। हमारे बीच में सरिता बर्नवाल जी बहुत दिन से फीडबैक नहीं दिए, तो आज उनको मौका मिलता है। सरिता बर्नवाल फ्रॉम गोरखपुर। गुड मॉर्निंग सर, डिएक्शन गुड मॉर्निंग। सभी गुरुजनों को नमन बंदन है, अभिनंदन है। उपेंद्र साहू सर ने बोलने का मौका दिया, बहुत अच्छा लगा। और अशोक सर ने तो बहुत अच्छा
अपना ये चैनल शुरू किया है सबको सिखाने का, जो रोज सीखने का कुछ न कुछ मौका मिलता है। आज तो रमेश सर की मीटिंग तो बहुत सुपर से सुपर थी। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई कि प्रोडक्ट हमें इस्तेमाल करना चाहिए। खुद अपने घर में अगर रखेंगे तभी हम फील्ड में अगर काम करते हैं, कोई अगर किसी को तुरंत चाहिए तो हम वो प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हैं। इसलिए उनकी मीटिंग बहुत छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई उन्होंने, और उनकी मीटिंग सुनकर उसको नोट करके बहुत ज्ञान मिला है। ऐसे सर आते रहिए, सिखाते रहिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। हमारे बीच में सुरेश कुमार अमेठी जुड़े हुए हैं, तो प्लीज सर माइक खोलें सर, और आज का मीटिंग कैसा लगा बताएं सर। सुरेश कुमार अमेठी, चलिए माइक नहीं खुला तो हम चले जाते हैं। शिव कुमार निर्मल सर आइए सर, वर्ली के अनबान खान। शिव कुमार निर्मल फ्रॉम उच्चहार। यस सर, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सर। जो मौका देने के लिए उपेंद्र सर, थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। और बहुत जबरदस्त है इनकी मीटिंग तो रहा सर रमेश सर की। आज मैं कल नहीं जुड़ पाया लेकिन आज मैं जुड़ा, और रमेश चंद्र सर ने समस्या के ऊपर बात किया, समाधान के ऊपर बात किया, प्रोडक्ट के ऊपर जो बात की सर बहुत बढ़िया लगा। आजकल जो समस्या हो रही है, सही बात है वो, कि लोगों को ऊपर जब हम बात करते हैं तो बोलते हैं कि बहुत महंगा है। समस्या महंगी है वो नहीं समझ, उनको समस्या कितनी बड़ी है वो नहीं उनको समझ में आता। पैसा ज्यादा मायने रखता है, ये नहीं तो वो मरने वाले हैं लेकिन पैसा उनको बहुत ज्यादा लगता है। और एक साबुन, एक चाय उनको बहुत महंगा, 450 रुपए का से चाय हमारी सिग्नो टी उनको बहुत महंगा लगता है। और 1000 रुपए का जब डॉक्टर जांच लिख देता है तो उनको बहुत सस्ता लगता है। हम बोलते हैं ये चाय, अगर ये हमारे सिग्नो टी पीते हो तो आपका डॉक्टर जो जांच करता है, ये हमारा सिग्नो पूरी बॉडी का जांच करके आपके सामने लाके रख देगा कि आपको कहाँ समस्या है। तो समस्या तो हमारे घर जीवन में, हर जीवन जब तक हम जीवन जिएंगे तब तक रहेगा, तो उस पर नहीं ध्यान देना है, हमें अपने समाधान पे ध्यान। और समाधान हमको सिर्फ और सिर्फ डिएक्शन से मिलेगा। हम मीटिंग में आएंगे, सीखेंगे, तभी हम सिखा पाएंगे। तो समस्या तभी समाधान हो हमारे डिएक्शन में मिलने वाला है, अगर आप सीखेंगे तब तो समाधान यहाँ मिलेगा। समस्याएं तो मिलती रहेंगी हर समय, समस्या हमें हमारी भी समस्या है, आप सभी की समस्या होती है, उस समस्या से निकलना है। तो डिएक्शन एकमात्र एक ऐसा रास्ता है जो आपको हर समस्या से दूर करेगा, गरीबी से, बीमारी से, बेरोजगारी से, हर चीज से आपको दूर कर सकता है। तो आज का सभा इनका सुरेश रमेश चंद्र का जो मीटिंग था बहुत बढ़िया रहा सर, मैं सुन रहा था लास्ट तक, तो बहुत बेहतरीन रहा सर। समय कम है सर, तो थैंक यू सर मौका देने के लिए, और सभी पार्टिसिपेंट्स को धन्यवाद। थैंक यू, गुड मॉर्निंग, ओवर टू। थैंक यू सो मच सर। अब हम चलते हैं हीरावती मौर्य। हीरावती मौर्य जी माइक खोलें, आज का मीटिंग कैसा लगा बताएं। आप गाना बहुत जबरदस्त गाते हो भाई, इसके लिए आपको मौका मिलता है आज। हीरामती मौर्य। गुड मॉर्निंग सभी गुरुजनों को, गुड मॉर्निंग। उपेंद्र साहू सर ने हमें बोलने के लिए मौका दिया, सर को बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक सर की वजह से, जो सर ने ये जो ग्रुप बनाया है, इसकी वजह से हमको भी सीखने का मौका मिलता है। सर मैं माइक बंद कर ही काम करती हूँ, इसलिए मैं माइक खोलती नहीं और वीडियो पर भी नहीं आती, क्योंकि मैं काम करती रहती हूँ। सर ने जो आज जो रमेश सर का मीटिंग था, सर ने बहुत पॉइंट पे बात की। सर हम एक पॉइंट पे बात करेंगे कि सर ने जो कहा कि अपने घर पर जो प्रोडक्ट जो बताएं कि जो मतलब कि जो सिलाई बुनाई का काम करते हैं, लोग जो टेलर्स का काम करते हैं, मतलब कि जो ये सब काम करते हैं, तो हमारा डिरेक्शन ही हमारे लिए एक टेलर्स की तरह है कि हम प्रोडक्ट अपने घर पे लाएं और अपने घर को ही अपने घर को ही मतलब कि हम बनाएं। जो हमारा घर है, मतलब कि हमारा घर ही हमारी दुकान है। जब हम अपने घर में सभी प्रोडक्ट को रखते हैं तो हम उसे जब चाहे तब फील्ड में निकल कर एक दूसरे को बता सकते हैं, दे सकते हैं, और इस तरह हमारा मतलब कि ग्रोथ भी होगा और हम डिरेक्शन बिजनेस में भी बढ़ सकेंगे, हमारा हर महीने पीवी भी होगा। इन सबको बोलकर मैं अपने जुबान को विराम देती हूँ। धन्यवाद सर, गुड मॉर्निंग सर।
थैंक यू सो मच। बहुत जबरदस्त हीरावती जी। अब हम चलते हैं सीधा थर्ड अंपायर के पास, और थर्ड अंपायर 2-3 दिन के बाद आ रहे हैं, तो उनको तो कुछ देना ही पड़ेगा ना भाई। थर्ड अंपायर है तो क्या हुआ, लखनऊ का कुछ जानकारी बताएंगे, और लखनऊ में क्या कसम खिलाया गया था वो भी बताएंगे आज। तो ऐसे नहीं, सूखा सूखा नहीं बुलाएंगे। हिम्मत ना हारिए, रिएक्शन प्रोडक्ट खाइए, हंसते मुस्कुराते हुए ऐसे सिंह सर आ जाइए। गुड मॉर्निंग, आइए सर, वेलकम है, गुड मॉर्निंग, नमन है सर, जोरदार ताली स्वागत करें प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। इतना शानदार वेलकम करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और क्या बात है, आज के लीडर रमेश चंद्र चौधरी साहब ने तो बिल्कुल आंखें ही खोल दिया जो है दिमाग का ढक्कन खोल दिया। अगर जिन किसी लोगों ने सुना होगा, शुरू का 10 मिनट मेरा मिस हुआ, आंध्र पे था, और लेकिन बहुत 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 बेहतरीन बात कहा उन्होंने। सब शुरुआत किया सर ने पैसे से कि पैसा सब कुछ है, हम पैसे को ही भगवान मान लेते हैं, पैसा ही सब कुछ है। बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं हो सकता। सर ने बताया कि पैसे से आप बिस्तर तो खरीद सकते हो पर नींद नहीं। कितने सारे लोगों को नींद की गोलियां खानी पड़ती दोस्त नींद के लिए, है ना। पैसे से आप घड़ी तो खरीद सकते हो पर समय नहीं। पैसे से आप मेडिकल फैसिलिटीज तो खरीद सकते हो लेकिन सेहत नहीं। कई सारी चीजों को सबने जो बहुत स्पेसिफाई किया, मेंशन किया, और वाकई में बिल्कुल दिल को छू गई ये बातें। और उसके बाद सर ने सिस्टम के ऊपर बहुत सारी बातें करी, बहुत सारी बातें करी सिस्टम के ऊपर, कि सिस्टम ही है जो आपको सफल बना सकता है। और यकीनन आप सिस्टम में नहीं है, अगर इतने सालों बाद 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल हो गया आप रिएक्शन में हैं, और अभी भी अगर आपके पास पैसे नहीं है, पैसे होने और न होने का प्रमाण क्या है, पैसे 1 तारीख में पीबी। अगर आपके पास अभी भी पैसे नहीं है तो आप यकीनन ये मान लो कि आप सिस्टम में नहीं हो। और सिस्टम क्या है, 1 तारीख में पीबी। 1 तारीख में पीबी क्यों नहीं करता है आदमी? अगर आपके पास पैसे होंगे तो 1 तारीख में पीबी क्यों नहीं करेंगे? और नहीं करते हैं तो यकीनन आपके पास पैसे नहीं है, और पैसे नहीं है तो ये इस बात का प्रमाण है कि आप सिस्टम में नहीं है। सिस्टम में होंगे, सिस्टम क्या बोलता है, 20 तारीख को क्लोजिंग कर लो, 25 तारीख को क्लोजिंग कर लो, लेकिन कसम खा लो कि 25 तारीख के बाद एक भी बिल नहीं कटेगा। किसी भी लीडर का 1 तारीख में बिल नहीं कटेगा, है ना। अगर आप 20 तारीख को क्लोजिंग कर लेते हो, 25 तारीख को क्लोजिंग कर लेते हो, तो क्या ऐसा होगा कि आप 1 तारीख में पीवी नहीं कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जब आप क्लोजिंग ही 31 तारीख को रात को 11:59 पे करोगे, तो कहाँ से 1 तारीख में पीवी करोगे दोस्त? कब 1 तारीख को पीवी करोगे? नहीं कर पाओगे। और नहीं कर पाते हो तो निश्चित तौर पे आप सिस्टम में नहीं है। और बात सर ने समस्याओं की किया कि समस्याएं समस्याएं समस्याएं, हर जीवित आदमी को समस्याएं आती हैं दोस्त, हर जिंदा इंसान को समस्या आती हैं। अगर आप चाहते हो कि आपकी जीवन में समस्या ना आए तो एक ही उपाय है ना। क्या उपाय है बोलूंगा नहीं उसके बहुत सारे उपाय हैं। कोई भी उपाय करके आप विदा हो लो इस दुनिया से, कोई समस्या नहीं आएगी। बट अगर समस्या आ रही है तो यूँ समझ लो कि आप जिंदा हो, अदरवाइज आप मुर्दा हो। और डिएक्शन में आने के बाद भी, डिएक्शन में रहने के बाद भी, कई साल बिताने के बाद भी अगर आप समस्या में हो तो यकीनन आप सिस्टम में नहीं हो। इन बातों को सर ने बहुत अच्छे से बताया है। और सर ने बताया है कि कोई डेस्टिनेशन है आपका, कहीं आपको जैसे दिल्ली जाना है आपको, मैं यूपी में हूँ अभी प्रेजेंट टाइम में, तो पूर्णिया बिहार में हूँ, और यहाँ से मुझे वाराणसी जाना है, और पैदल जाऊँगा तो 1 आध महीने लग जाएंगे पहुँचने में, 1 महीने में पहुँच जाऊँगा। अगर मेरे पास में साइकिल हो तो शायद 15 दिन में पहुँच जाऊँगा, मोटरसाइकिल होगी तो 1-2-3 दिन में पहुँच जाऊँगा, और ट्रेन हमें 12 घंटे में पहुँचा देती है, अगर फ्लाइट हो तो 1 घंटे में पहुँचा देती। क्या है, दिस इज द सिस्टम। आपका कन्वेंस क्या है, आपका संसाधन क्या है, और आपका डिएक्शन जैसा संसाधन होने के बाद भी अगर आप जीवन में सफल नहीं हो तो यकीनन आप सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हो। तो आपका हथियार क्या है, डिएक्शन। और डिएक्शन ने 3 साल में 29 महीने में भी क्राउन एम्बेसडर बनाया है लोगों को। कंपनी तो वही है, प्रोडक्ट भी वही है, नो डाउट सिस्टम भी वही है, प्लान भी वही है, सब कुछ वही है। और हम क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं? लोग अगर नहीं हो पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं सिस्टम में खराबी है, और सिस्टम को ठीक कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अंतिम 5 बातों से सर ने जो है क्लोजिंग किया है बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही आनंद आया मुझे तो सुन के, बहुत ही मजा आया। क्या है पहला, 100% यूज ऑफ द प्रोडक्ट। 100% यूज। हम कई बार प्रोडक्ट यूज करते हैं लेकिन मेरे परिवार का एक भी सदस्य प्रोडक्ट यूज नहीं करता है, तो क्या वो 100% है? नहीं। 100% आप प्रोडक्ट यूज कीजिए,
आपका परिवार यह सुनिश्चित कीजिए कि आपका परिवार का एक एक सदस्य 100% प्रोडक्ट का सेवन कर रहा है। और तीसरा सर ने बताया कि कंज्यूमर, हमें 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया और अभी भी हमारे पास 100 कंज्यूमर नहीं है, 50 कंज्यूमर नहीं है और नहीं में भी 20 कंज्यूमर अगर हमारे पास नहीं है, यकीन मानिए कि हम सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा क्या है, सर ने एक कंसेप्ट जो कंपनी अभी आज की डेट में प्रमोट कर रही है, दैट इज माई होम माई शॉप। सब कुछ अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, कंपनी अच्छी है, सिस्टम अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बट हमारे दुकान में, हमारे घर में सामान ही नहीं है। सफल हो पाओगे? नहीं हो पाओगे। तो डेवलप करें इसे, माई होम माई शॉप, मेरा घर ही मेरी दुकान है। आपके घर में प्रोडक्ट भरा पड़ा हो ताकि कोई वापस ना जाए। तो ये, और उसके बाद क्या है, स्पॉन्सर। इतना बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपको मिला है और आप इससे जो है लोगों को स्पॉन्सर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, घर घर तक पहुंचाइए, जन जन तक पहुंचाइए, एक एक व्यक्ति तक पहुंचाइए। बस यही तो सिस्टम है। तो ये 5 बातों के साथ सर ने क्लोज किया है। मैं भी अपनी बात को यहीं खत्म करना चाहूंगा। लेकिन सर ने बताया लखनऊ में एक कसम खिलाया गया। क्या कसम खिलाया गया? 1 तारीख में 5,000 पीवी। कंपनी ने थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया है 1 से 3 तारीख में 5,000 पीवी करने का। तो 1 से 3 तारीख में 3,000 कंपनी कर रही है, लेकिन 3,000 नहीं, 3,000 कोई समय था, कोई जमाना था जो हम करते थे। अभी 5,000 पीवी, 1 से 3 तारीख के अंदर 5,000 पीवी। और दूसरा क्या है, 20,000 पीजीपीवी खुद करना है। 5,000 पीवी खुद करना है, 20,000 पीजीपीवी करना है और अपने टीम के 20 डिफरेंट लाइन से यही काम कराना है। दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। इस बात की बाकायदा शपथ दिलाया गया है इनसे खुलेआम, और इस पर काम करने की जरूरत है। अगर इस पर काम करेंगे तो निश्चित तौर पे आप जो सोच के आए होंगे रिएक्शन में ना, उससे कई गुना आगे निकल जाएंगे, कई गुना आगे निकल जाएंगे। और निश्चित तौर पे हर कोई इस सिस्टम में आने वाला, इस चैनल पे आने वाला हर व्यक्ति का सपना यही है। अगर बस यही एकमात्र काम अगर आप कर लेते हैं और अपनी टीम से करा लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप सफल हो जाएंगे। तो समय थोड़ा ज्यादा लिए, माफी चाहता हूँ। अपनी बात को यहीं पे विराम देना चाहता हूँ। थैंक यू, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत जबरदस्त। चलते हैं अगला थर्ड अंपायर के पास। इनका कहना है, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, वादी अमृत पिलाने से क्या फायदा। दोस्तों, इसका मतलब है कभी आप मीटिंग में जुड़े ही नहीं, अब बाद में बोलते हैं कि हमारा प्रोडक्ट सेल ही नहीं होता है, तो क्या फायदा। मीटिंग को ध्यान से सुने, जिस तरह से पॉइंट सर ने बताए उस तरह से दे, यही इनका कामना है। तो जोरदार ताली से स्वागत करें AK-47 फ्रॉम नेपाल मतकोलवा से। आइए सर, वेलकम है, नमन है सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को। एक बार जोरदार ताली रमेश चंद्र चौधरी सर के लिए, हमारे थर्ड एम्पायर डॉक्टर SC सिंह सर के लिए, हमारे होस्ट उपेंद्र साहू सर के लिए, हमारे तमाम साथियों के लिए जिन्होंने फीडबैक दिया और जो अभी तक बने हुए हैं, जो बाद में यूट्यूब भी देखेंगे। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, बहुत सारी बातचीत हो गई है और बहुत कुछ हम लोगों ने ज्ञान ले लिया है। बैटरी फुल हो गई है, अब काम करके दिखाने का समय आ गया है। बहुत ही जबरदस्त समय चल रहा है। इस समय में जो काम करेगा वो राजा या रानी बनेगा। तो बनना है राजा और रानी, तो भाई काम करो ऐसा कुछ पहचान बन जाए, पहचान बनाओ ऐसा कि आपको देखते ही काम हो जाए। कहीं पे भी जाओ, आपको देखते ही आपका काम हो जाए। तो इस तरीके से समय आ गया है। तो मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, सिर्फ सोचते रहने से जीत नहीं मिलती। सोचते रह जाते हैं ऐसा काम करके डायमंड बनूंगी, ऐसा काम करके क्राउन एम्बेसडर बनूंगी, और सोच में वो क्राउन एम्बेसडर बन जाते हैं और रियलिटी में गिरते हैं भुइयां, बन ही नहीं पाए। तो सिर्फ सोचने बसे कुछ नहीं होगा दोस्त। फील्ड में जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा, ज्वाइनिंग करना पड़ेगा, मीटिंग में आना पड़ेगा, लोगों को भी मीटिंग में लाना पड़ेगा, दर्द झेलने पड़ेगा, थोड़ा भूख प्यास को सहना पड़ेगा, है ना। ईमानदारी से लगन से काम करते जाएंगे तो 100% मंजिल मिल जाएगी। तो ना थक के हार के बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, वो मंजिल भी आएगी और मंजिल में पहुंचने का मजा भी आएगा, वो बोला गया ना शायरी। तो इसी के हिसाब से तो एंजॉय करें, काम करें, खूब अच्छे से काम करें, लोगों को समझाएं। अरे घरे कैसे बैठ जाते हैं बिना किसी को समझाए बताए, ये चीज कभी नहीं होना चाहिए। मीटिंग रोज सुनना है,
लोगों को सुनाना है, रिएक्शन के लिए काम करते रहना है। ध्यान दें, रोज कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बिकना चाहिए। जब एक एक प्रोडक्ट बिकेगा तो 30 दिन में 3000 पीवी हो जाता है। दो प्रोडक्ट बिकता है तो 6000 पीवी होता है। सोचिए, हम अगर एक प्रोडक्ट या 2 प्रोडक्ट भी रोज नहीं बेचते हैं तो क्या काम करते हैं? कुछ नहीं काम करते हैं। काम के नाम से सिर्फ ऐसे बहानेबाजी करते हैं, टाइम पास करते हैं। तो अपनी आदत को सुधारना है, रोज कम से कम 1-2 प्रोडक्ट बेचना है। उसके साथ साथ में आपका पीवी के साथ साथ में पीजीपीवी भी बनेगा। टीम ग्रुप को आगे लेके जाइए, नए नए लोगों में इस सिस्टम को आगे लेके जाइए। जब प्रोडक्ट बेचेंगे तो नए लोगों में ऑटोमेटिक ही पहुंचेंगे और नए लोगों में ज्वाइनिंग भी बढ़ेगा, तो आपका बिजनेस सिस्टम जो है डेवलप होगा। और 20,000 पीजीपीवी अगर नहीं पहुंच पा रहा है, सिर्फ 3,000 पीवी 5,000 पीवी करके अटक गए हैं, तो इसका मतलब अभी भी आप काम नहीं कर रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं। गलत दिशा में क्या? सारा प्रोडक्ट वह खा पी के 3,000 पीवी कर ले रहे हैं, 5,000 पीवी कर ले रहे हैं, तो आप गलत दिशा में जा रहे हैं। एक दिन आपका सारा जो धन लक्ष्मी है वो खत्म हो जाएंगी, आपके सारे प्रोडक्ट खत्म हो जाएंगे। उसके बाद आप एक ही कंप्लेन करते फिरेंगे कि हमारा कोई बंदा काम नहीं कर रहा है, कोई समझता ही नहीं, महंगा महंगा बोल रहे हैं। तो 100% अपने आप को सुधार लेना है, अपना पीजीपीवी को बढ़ाना है, अलग अलग लाइनों में काम करना है। सबसे बड़ा लीडर वही है जिसका पीजीपीवी 20,000 प्लस है। सबसे बड़ा लीडर वही है जिसका पीजीपीवी 20,000 प्लस है। बाकी लोग तो खा पी के भी 3-5 हजार रुपया 3-5 हजार पीवी कर लेते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और जो इतना भी नहीं कर पाते वो लीडर थोड़ी है, वो तो डीएक्शन के नाम में धब्बा है, धब्बा का अब्बा है। वो भी खुद डूबेगा और आपको भी डुबाएगा, टाइम पास कर रहा है। उसको याद दिलाइए, उसको याद दिलाइए। 3,000 5,000 पीवी नहीं कर पाने वाले लीडर रहिए नहीं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों को। और इस महीने में बहुत सारे ऑफर आने वाले हैं, आ चुके हैं। उन सभी ऑफर को आप सभी लोगों को जीतना है। ध्यान दें, अभी भी कुकीज ऑफर है, 5 में 1 फ्री, आपको 1 फ्री, और साथ में आपका कॉस्मेटिक रेंज में भी ऑफर आया हुआ है, इस ऑफर को भी लेना है। और इसके साथ साथ में हम लोगों का ध्यान दें, इंटीमेट वॉश एक्सपायर होने वाला है। इंटीमेट वॉश आपके पास है तो उसको आप इस्तेमाल करें। इंटीमेट वॉश आप स्किन के कोई भी बॉडी पार्ट्स को सफा करने के लिए यूज कर सकते हैं, सिर्फ प्राइवेट पार्ट के लिए ही नहीं, पूरा। इससे नहा भी सकते हैं, बॉडी फॉर्म की तरह नहा भी सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत बढ़िया काम करता है, जबरदस्त प्रोडक्ट है। तो इसी महीने एक्सपायरी है, इसीलिए उसको इस्तेमाल करके खत्म कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा, अगर आपके पास हो तो। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो क्राउन। इसी बातों के साथ सब लोग नाराबाजी लगाएंगे, कृपया माइक अनम्यूट करें। हर हर डीएक्शन, घर 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 कहानी मिश्रा, हर लखपतिया, घर 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 लखपतिया, घर घर लखपतिया। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे।